हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के ऐसे 10 फॉर्मूलेज जिसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो मेरा स्टोर है, ये मेरे एम्प्लॉयज़ है, ये उनकी सैलरीज है, ये उनके डिपार्टमेंट्स है एंड ये उनकी सैलरीज है। हम यहाँ पे अभी एक्सेल फार्मूला 10 ऐसे यूज़ करेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ हो सके। फर्स्ट फार्मूला है काउंट ऑल। उसके लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे। काउंट ऑल से हमें टोटल जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए हम काउंट ऑल फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट ऑल काउंट ए लिखेंगे, मैं टैब दबा रहा हूँ, उसमें हमें फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक हम ड्रैग डाउन करेंगे सो दैट हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नंबर हमें मिल गए। हमारे पास 15 एम्प्लॉयज़ है। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे देखिए 2-3 एम्प्लॉय मेरे पास ऐसे हैं जिनकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरे कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज़ करेंगे फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक मैंने क्लिक किया, टैब दबा रहा हूँ, यहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, प्रेस ऑन इंटर। दैट हम मेरे पास 3 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी डिस्प्ले नहीं हो रही है। लेट्स मूव टू द सेकेंड फॉर्मूला। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरे सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी हो रही है, सभी एम्प्लॉयज़ की मिला के, उसके लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे। उसमें हम फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक के सभी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, उनकी सैलरी, एंड प्रेस ऑन इंटर। दैट मेरे टोटल एक्सपेंसेस मेरे है 72,858 रुपये। टोटल मेरी सैलरी है, एक्सपेंसेस है मेरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अगर मेरे सभी एम्प्लॉयज़ में, मेरे 15 एम्प्लॉयज़ है, सभी एम्प्लॉयज़ में किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन मैंने यूज़ किया, मैंने टैब प्रेस किया, मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक। सभी एम्प्लॉयज़ में किसकी सैलरी ज़्यादा है वो एज अ आउटपुट हमें मिल जाएगा। मैं प्रेस करता हूँ, 10,012 रुपये ये मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी। चेक करते हैं, नितिन मेहता, ये मेरे एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है 10,012 रुपये। अगर सिमिलरली मुझे कैलकुलेट करना है किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन इक्वल टू साइन लेंगे। सबसे कम सैलरी हमें देखनी है, हम मिनिमम फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ अगेन। मैं फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक ड्रैग डाउन करूँगा दैट किसकी सैलरी सबसे कम है मुझे मिल जाएगा। प्रेस ऑन इंटर। दैट 2,230 रुपये सबसे कम सैलरी है। 2,230 रुपये किसकी सैलरी है? अली मुजावर, मेरा एम्प्लॉई, उसकी सैलरी सबसे कम है। अगर हमें सभी एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी निकालनी है, उसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे। एवरेज फंक्शन में टाइप करूँगा, एवरेज में हमें बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, एवरेज फंक्शन हम यूज़ करेंगे। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक मैं फिर से ड्रैग डाउन करूँगा एंड प्रेस ऑन इंटर। दैट मेरी एवरेज सैलरी है 6,071 रुपये 50 पैसे, टोटल एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है। ओके, वी लुकअप हम अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। वी लुकअप इज द वन ऑफ द पावरफुल फॉर्मूला इन द एक्सेल। वी लुकअप से हमें किसी भी एम्प्लॉयज़ की उसकी सैलरी हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने वी लुकअप पे डिटेल वीडियो बनाए हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डिटेल स्टडी कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। यूज़ द वी लुकअप फॉर्मूला। मैं वी लुकअप टाइप करूँगा, आई एम प्रेसिंग टैब, लुकअप वैल्यू, मैं इस एम्प्लॉय की सैलरी मुझे चेक करनी है, अगेन टेक द कॉमा, टेबल एरे। मैं टेबल एरे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने टेबल एरे सिलेक्ट करते वक्त एम्प्लॉय नेम से सिलेक्ट किया, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला में हमें जो इनपुट एज अ हमने दिया हुआ है वो फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए, तभी हमें वो एज अ आउटपुट हमें मिल सकता है। ओके, अगेन आई एम प्रेसिंग द कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से हमें एज अ आउटपुट चाहिए। हमें सैलरी एज अ आउटपुट चाहिए, मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है सैलरी, मैं थर्ड 3 टाइप करता हूँ, अगेन प्रेसिंग कॉमा एंड लुकअप, रेंज लुकअप। अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए हम फॉल्स टाइप करेंगे या 0 टाइप करेंगे। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंड प्रेस ऑन इंटर। दैट वनीता भोसले की हमें सैलरी मिल गई 5,200। चलो चेक करते हैं।
तो वनीता भोसले की सैलरी हमें 5200 सैलरी है, तो हमें उसकी सैलरी मिल गई। तो अगेन नेक्स्ट हम चेक करेंगे सुमित सुतार की भी हमें सैलरी चाहिए। तो हम यहाँ से प्लस साइन आने के बाद यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे सो दैट हमें सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिल गई। ओके, तो सिमिलरली अगर हमें कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो कॉन्केटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जो दो टेक्स्ट को जोड़ता है, दो चीज़ों को जोड़ता है। तो उसको यूज करने के लिए हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे वनीता भोसले एंड उसकी हमें सैलरी भी चाहिए एक ही कॉलम में, तो एंड परसेंट हम लेंगे साइन एंड क्लिक ऑन सेकेंड एंड प्रेस ऑन इंटर सो दैट वनीता भोसले की हमें सैलरी मिल गई। पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये पूरा एक सेंटेंस टेक्स्ट हो गया, उसमें दोनों के बीच में गैप भी नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे गैप चाहिए तो हम अगेन टेकिंग द इक्वल टू साइन, सो फर्स्ट एम्प्लॉय हम सिलेक्ट करेंगे एंड परसेंट साइन लेंगे, यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश यूज करेंगे एंड अगेन टेकिंग द इट्स सैलरी सो दैट एंड परसेंट फिर से साइन लेंगे यहाँ पे एंड अगेन टेकिंग इट्स सैलरी, ओके एंड प्रेसिंग इंटर सो दैट सुमित सुतार की सैलरी 4510 रुपये है और दोनों के बीच में डैश भी आ गया सो दैट उसकी सैलरी डिस्प्ले हो रही है कि सुमित सुतार की सैलरी इतनी है। सो अगर हमें लास्ट तक सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी चाहिए तो हम ड्रैग डाउन करेंगे सो दैट हर एक एम्प्लॉय की हमें सैलरी मिल गई एक ही साथ में। तो उसके बाद हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एथनिक से कितने एम्प्लॉयज़ है, तो एथनिक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो टाइप चेक करने के लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे, यहाँ पे हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, आई एम प्रेसिंग टैब। तो हमें यहाँ पे रेंज देनी है, तो रेंज हम लेंगे एथनिक डिपार्टमेंट एंड क्राइटेरिया में हमें एथनिक डिपार्टमेंट चेक करना है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन द एथनिक एंड प्रेस ऑन इंटर सो दैट एथनिक डिपार्टमेंट से मेरे पास दो एम्प्लॉई है। सिमिलरली मुझे मेंस किड्स फुटवेयर सभी की चेक करना है डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉयज़ है, तो उसके लिए मैं ड्रैग डाउन करूँगा लास्ट तक सो दैट हमें सभी डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ मिल गए। ओके, तो अगर हमें सम करना है कि उनकी सैलरी कितनी है, एथनिक डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी कितनी है हमें सम करनी है। तो उसके लिए हम फिर से अगेन इक्वल टू साइन लेंगे, यहाँ पे हम सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इफ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंडीशन है एथनिक डिपार्टमेंट से ही हमें सैलरी चेक करनी है कितनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, रेंज सिलेक्ट की, उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया हमें एथनिक डिपार्टमेंट से चाहिए, उसके बाद अगेन टेक द कॉमा एंड सम रेंज सो दैट यहाँ पे हम सैलरी हमें एज अ आउटपुट चाहिए। सो आई एम कंप्लीटिंग द ब्रैकेट, प्रेस ऑन इंटर सो दैट हमें एथनिक डिपार्टमेंट से जो हमारे दो एम्प्लॉयज़ है उनकी सम मिल गई 9523 रुपये। सो सिमिलरली दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स की हमें देखने के लिए हम यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे लास्ट तक सो दैट हर एक डिपार्टमेंट की हमें सैलरी मिल गई। सो अगर हमें हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चेक करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे एवरेज ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं किड्स डिपार्टमेंट में तीन एम्प्लॉयज़ है, एथनिक में दो एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयज़ है। तो हमें अगर उसका एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम इक्वल टू साइन लेंगे, यहाँ पे एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, आई एम प्रेसिंग टैब। फर्स्ट यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने सम इफ में यूज किया वैसे ही इधर इनपुट पैरामीटर्स है, तो हम फर्स्ट देंगे रेंज, तो हम डिपार्टमेंट एज अ रेंज देंगे, अगेन टेक द कॉमा, आफ्टर दैट क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया में हमें एथनिक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए, तो मैंने एथनिक डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद अगेन टेक द कॉमा एंड एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज हमें सैलरी की रेंज चाहिए एवरेज, तो मैंने सैलरी सेलेक्ट किया एंड आई एम प्रेसिंग इंटर सो दैट हमें एथनिक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मिल गई पर पर्सन। तो हम ड्रैग डाउन करेंगे लास्ट तक, सो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉयज़ की हमें सैलरी मिल गई एवरेज सैलरी। सो दिस इज द यूज ऑफ एवरेज इफ फॉर्मूला। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 5000 से कम है, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी 5000 से कम है तो हमें इंक्रीमेंट देना होगा उनको, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे, सो दैट इफ फंक्शन हम यूज करेंगे, आई एम प्रेसिंग टैब, लॉजिकल टेस्ट। तो हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी लेस देन इक्वल टू 5000
सो दैट हम उसको एज अ इंक्रीमेंट टाइप करेंगे, सो दैट उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हम टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे, अगेन टेक द कॉमा एंड फॉल्स वैल्यू में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ही सिर्फ टाइप करेंगे एंड कंप्लीटिंग द ब्रैकेट, सो दैट इस एम्प्लॉय की सैलरी एथनिक हर्षद चौधरी की 5,000 से ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा है। पर अगर हम ड्रैग डाउन करते हैं लास्ट तक, तो यहाँ पे देखिए संकेत जादव की सैलरी 5,000 से कम है, इसलिए उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तभी वो खुश होगा। सिमिलरली दूसरे भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 5,000 से कम है, तो उनको हमें इंक्रीमेंट देना होगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 5,000 से कम है, तो हमें डेफिनेटली उनको इंक्रीमेंट देना ही होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें यूज़ करना है फॉर्मूला, उसके लिए हम डेटा में आएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन में हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके एंड हम यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम से हमें वो डेटा चाहिए। सो यहाँ पे हमें नेम एज अ डेटा चाहिए, तो हम नेम सिलेक्ट करेंगे लास्ट एम्प्लॉय तक, यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन ओके, सो दैट हमें ड्रॉप डाउन मिल गया। यहाँ से हम हर एक एम्प्लॉय के ईजी एक्सेस कर सकते हैं। सो हमें अगर सिमिलरली अगर यही हम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सो दैट हम यहाँ पे हर्षद चौधरी की सैलरी हमें अगर चाहिए, सो हर्षद चौधरी की हमें सैलरी भी मिल गई। सिमिलरली अगर हमें दूसरे पुनीत पवार की सैलरी चाहिए तो पुनीत पवार की भी सैलरी मिल गई। सो दिस इज द यूज ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। सो उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 5,000 से कम है, तो उन्हें हमें रेड कलर से ऑनरोटेट करना है। तो उसको करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे लेस देन सिंबल आपको दिख रहा है, लेस देन में हम डालेंगे 5,000, सो दैट 5,000 से अगर किसी की सैलरी कम है तो उसको हम रेड साइन से इंडिकेट करेंगे, क्लिक ऑन ओके, सो दैट यहाँ पे देखिए आप जिसकी भी सैलरी 5,000 से कम है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गए। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल। सो मैंने यहाँ पे ऐसे 10 फॉर्मूलाज बताए जिसका यूज करके हम एक्सेल के डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करके हम सैलरीज या उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज like and subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you.